पूर्वी संसार न्यूज़ से डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा। इस समय मैं घोसी के बाजार में हूँ और इस समय विधानसभा चुनाव की सरगर्मियाँ जोरों पर है। सड़कें गुलजार हैं, गलियाँ गुलजार हैं, सड़कों पे तमाम वीआईपी गाड़ियों का काफिला दौड़ रहा है। चारों तरफ सायरन और हुकर की आवाज़ से ये क्षेत्र गुंजायमान है। चुनाव जैसे जैसे तारीख करीब आती जा रही है वैसे वैसे यहाँ का तापमान बढ़ता जा रहा है। वैसे चुनावी तापमान पर भारी पड़ रहा है, फिर भी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और मैं इस समय ग्राउंड रिपोर्ट पर हूँ, घोसी के लोगों से जानने का प्रयास करूँगा कि वह कैसे इस चुनाव को देखते हैं। यह उपचुनाव है, लेकिन देखने में तो यह उपचुनाव है, लेकिन कहीं न कहीं यह एक प्रतिष्ठा का सबब बना हुआ है दोनों पार्टियों के लिए। दोनों पार्टियों के प्रत्याशी जो है पूरी दमखम के साथ चुनाव मैदान में है। हम किसी से कम नहीं कि तर्क पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है। हर जात, हर संप्रदाय, हर बिरादरी के नेता गलियों में कैंपेन कर रहे हैं, लोगों को रिझा रहे हैं। मैं इस समय आप से रूबरू होने जा रहा हूँ। जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हैं माननीय इंतखाब आलम साहब, आपका पूर्वी संसार न्यूज़ में स्वागत है। मैं सबसे पहले तो अपने मीडिया साथी को धन्यवाद अर्पित करता हूं कि चूँकि आपके सोशल मीडिया के माध्यम से ही, सच तो ये है कि पूरे हिंदुस्तान में जो मैसेज जाता है वो माध्यम आप हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हमारी प्रिंट मीडिया, बुरा नहीं मानेंगे आप, उसमें नहीं है। उन लोगों का जो मोदी जो मीडिया है, इससे तो आप लोग बेहतर हैं कि समाज के दुख हर चीज़ की आवाज़ आप उठाते हैं। इसकी आपको मैं बता दूँगा। इंतखाब आलम साहब, इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक चुनाव तो एक तरह से मान के चलिए कि जनता यहाँ की ठगी गई है। एक ऐसा व्यक्ति जो बार बार, मैं समझता हूँ कि एक भी दल। चुनाव को आप कैसे देखते हैं? इस चुनाव में सुधाकर सिंह भारी बहुमत से चुनाव जीते हैं। अपना परिचय दीजिए। पंकज सिंह नाम है। तो ये क्या इनका बेस है सुधाकर सिंह का? सुधाकर सिंह के सारे धर्म, सारे जात, सारे पार्टी के लोग वोट कर रहे हैं। यानी आपका कहना है कि संप्रदाय और पंथ से ऊपर उठ करके लोग मत करेंगे? एकदम सारे लोग। दारा चौहान जी के बार बार पार्टी बदलने से पूरी जनता आक्रोशित है। दारा के साथ उनका एक बड़ा भाई भी है, प्रकाश। कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे लोग, सारे धर्म, सारे जात, सारे पार्टी के लोग सुधाकर सिंह जी को भारी बहुमत से चुनाव जिताएंगे। ओम प्रकाश ने अपने स्वजाति बंधुओं का परेड भी करा दिया ग्राउंड से। इससे कुछ नहीं होता है। भारतीय समाज पार्टी के आधे से ज़्यादा वोटर लोग सुधाकर सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं। अरे इस समय लोग चाँद पे जा रहे हैं और एक मंत्री लेके चल रहा है। और जितनी ये चुनावी ये कानून की धज्जियाँ जो उड़ाई जा रही हैं घोसी के इस सरजमी पे, लोक विधानसभा में कहीं भी चुनाव आयोग इसको देख नहीं रहा है। इसको चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए। इसका मैं अपने मौर्य जी से कहना चाहूँगा कि मौर्य जी, आप समाज को, जिस समाज से हो, जरा उनका भलाई तो करो। एक समाज का एक व्यक्ति हो जाता है, उसका भला नहीं होने वाला है। और मैं बार बार कहूँगा, आप घोसी के विधानसभा में या घोसी मऊ जनपद में एक भी ईंट बीजेपी रखे हो विकास का इस 9 वर्षों में, तो बता दें, मैं इसका समर्थन करूँगा। आप शुभ नाम परिचय देते हुए बताइए कि चुनाव को कैसे आप देखते हैं? देखिए, मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है और पूर्वी संसार जिस चैनल से आप आए हैं, तो इसके आपके प्रिंट मीडिया पर और आपके न्यूज़ पोर्टल पे मेरा लेख भी जाता है। मैं सलाहकार भी हूँ और साहित्यकार भी हूँ। कांग्रेस पार्टी का मैं मीडिया प्रभारी हूँ। इस चुनाव को देखिए, ये क्रांतिकारियों की धरती पर ऐतिहासिक चुनाव, ये क्रांतिकारियों की धरती रही है। पंडित अलगूराय शास्त्री, जिन्होंने जो संविधान सभा के सदस्य थे, पहली बार 1936 में जब विधान परिषद का चुनाव हुआ था तो ये निर्वाचित हुए थे। उसके बाद संविधान सभा के सदस्य बने थे। उसके बाद आप देखेंगे तो एक से एक ऐसी हस्तियाँ जो अपने वसूलों के लिए मर मिटी, वो लोग यहाँ पर सांसद हुए, विधायक हुए। सूरजपुर के जमींदार घराने से पैदा हुए जय बहादुर सिंह, जिन्होंने अपनी 16 छावनियाँ गरीबों में बांट दिया, जिनको शहीद उर्दू का खिताब मिला, वो जय बहादुर सिंह की ये धरती है। झारखंडे राय, आप कल्पना करेंगे, चांदी के हौदे पर बैठ करके जाते थे, लेकिन भगत सिंह ने जब इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया तो अपनी सारी दौलत को उन्होंने लात मार दिया। राजघराने से निकल करके गरीबों, मजदूरों, बुनकरों और किसानों के हक में लड़ने के लिए भगत सिंह के साथ चल पड़े बसंती टोला पार्टी। यहाँ का प्रत्याशी भी तो अपने पद को लात मार के आया है। लात मार के नहीं आया, लात मार के आना उसको कहते हैं तो फिर चुनाव नहीं लड़ता।
लात मार के आना उसको कहते हैं जो फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हो भाई? अगर लात मार के आना होता और एक बार कोई दल बदल ले, वही मैं कह रहा हूँ, ये क्रांतिकारियों की धरती पर ऐतिहासिक चुनाव है। एक बार दल बदल लेते हैं, समझ में आता है। गांधी जी ने कहा था कि हृदय परिवर्तन, भाई एक बार हृदय परिवर्तन होता है। गांधी जी की उस महान विचारधारा को भी एक कलंकित कर रहे हैं। हृदय परिवर्तन जैसे अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन हुआ। इस चुनाव में क्या होगा? इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत होगी। ये चुनाव एनडीए बनाम इंडिया है और इंडिया निश्चित इंडिया हमेशा जीता है। जो इंडिया मायावती ने अभी तुरुप का पत्ता खोला नहीं है बहुत। अब ये बहन जी का मामला है, वो उपचुनाव में अक्सर बचने का प्रयास करती हैं, लेकिन शोषित वंचित समाज के लोग जानते हैं कि उनका भला कहाँ है। और क्योंकि संवैधानिक सवालों पर भी आप देख सकते हैं, उनके अंदर बीच अगर पूछेंगे तो जानेंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और 389 लोगों ने मिलकर के जो संविधान बनाया था, उस संविधान के साथ जो ये वर्तमान सरकार छेड़छाड़ कर रही है, उसके खिलाफ हमारे शोषित वंचित समाज में बड़ा आक्रोश है। और निश्चित रूप से वो लोग जो है, क्या मानते हैं इस चुनाव की चाबी मायावती के पास है? अब चाबी तो जनता के पास है, चाबी जनता के पास है। और कह सकते हैं मायावती जी के पास जितनी का प्रत्याशी लड़ नहीं रहा है, तो जनता के पास ही चाबी है। और जनता जनार्दन है, जनता जो फैसला लेती है। आप खुद आपने खुशी मनाई होगी कि 23 अगस्त वो ऐतिहासिक तारीख थी जब भारत ने चांद पे कदम रखा। और एक तरफ हम चांद पर कदम रखने की बात कर रहे हैं, और उस दौर में आप क्या ऐसे नेता से उम्मीद कर सकते हैं कि वो आधुनिक समाज बना सकता है? जातिगत टिप्पणियाँ करते हैं और एक जाति को डिनोट करके कहते हैं कि 12 बजे बुद्धि आती है। समाजवादी के नेता क्या आधुनिक भारत बना सकते हैं क्या? समाजवादी पार्टी में तो एक है स्वामी प्रसाद मौर्य जी। अभी उनका कल विवादित एक बयान आ गया कि सनातन धर्म और को नहीं मानते, ये ब्राह्मण धर्म को ही सनातन धर्म बता दिए। नहीं, सनातन धर्म तो इस देश की संस्कृति, हिंदू धर्म की कोई चीज़ नहीं है। वो उनका व्यक्तिगत मामला होगा। लेकिन कभी अखिलेश जी ने इस सब चीज़ों को नहीं कहा। अखिलेश जी ने तो खुद ही किस्म के पार्टी के अंदर मैं बता दूं, पार्टी के अंदर सामूहिकता की भावना होती है। यदि परिवार में कोई एक बच्चा गलती करता है तो पूरे परिवार की गलती मानी जाती है। लेकिन ये लोकतंत्र में एक चीज़ और है, विचारों की स्वतंत्रता होती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नास्तिक भी है इस देश में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते। तो क्या हम उनको भगा देंगे क्या? उनका अपना विचार है। क्या आपको ये नहीं लग रहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान वो उनका व्यक्तिगत बयान हो, बड़े नेता बहुत बड़े वर्ग को नाराज कर दिया है? ये व्यक्तिगत उनका बयान हो, क्या उनका पृष्ठभूमि रही होगी, क्या वहाँ पे स्थिति रही होगी, दोनों का तो इस तरह का बयान का हम मतलब नहीं उसका करते। और उनका अपना निजी बयान है। मतलब कोई भी करे, मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे ओम प्रकाश जी पर आपने कहा, तो जब हम चांद पे कदम रखने की बात कर रहे हैं और आधुनिक समाज बनाने की बात कर रहे हैं, और हमारे संविधान के मौलिक कर्तव्य में ये लिखा हुआ है कि हम एक साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करेंगे, तो ऐसे समय में जातिगत टिप्पणियाँ निश्चित रूप से हमारे समाज को पीछे की तरफ ले जाता है। मेरा नाम जेपी सिंह है। आप इस चुनाव को किस एंगल से देखते हैं? यह दो ध्रुवों के बीच की लड़ाई है। ये चुनाव जनता बनाम सरकार की लड़ाई है। जनता एक तरफ सुधाकर के साथ है और सरकार जो है उनको हराने पे लगी है, लेकिन जनता की विजय सुधाकर के साथ है और भारी मतों से सुधाकर से चुनाव। सरकार राशन, आवास जैसे मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रही है कि हमने राशन दिया, हमने आवास दिया, हमने ये दिया, हमने वो दिया। जनता महंगाई की मार को भी देख रही है। जनता के ऊपर आज दारा सिंह चौहान की वजह से जो मार पड़ी है, जो पैसे खर्च हो रहे हैं, आज उन्हीं की देन है कि इतने अरबों रुपए खर्च होगा। उस पैसे को ही जनता के बीच में रहा होता तो चुनाव नहीं होता। आपका क्या मत है इस चुनाव को लेकर? हम लोगों का यही मत है कि समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह को इस बार चुनाव जिताना है। सर आपका शुभ नाम? हमारा नाम राजेंद्र सिंह है। आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? क्या ये चुनाव शक्ति प्रदर्शन है? एकदम शक्ति सदनी हमऊ राजकुमार, हम किसी से कम नहीं। सुधाकर सिंह जमीनी नेता हैं और वह चुनाव बहुत ज़्यादा वोटों के अंतराल से जीते थे। सुधाकर भी जीते थे पिछली बार। हाँ, अब सॉरी, जीते थे पिछली बार जीते थे। दारा सिंह चौहान चुनाव जीते थे पिछली बार। हाँ सुनिए, वो जीते थे, लेकिन हम देख रहे थे न्यूज़ में उनको हराएगा क्यों, कम
अंतराल था। हाँ, उस सरकार ने उनको हरा दिया।